श्री महालक्ष्मी नमः। आइए श्री सूक्त का पाठ जो ऋग्वेद से लिया गया है ये आज आपको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि श्री सूक्त के पाठ करने से व्यक्ति को समृद्धि, स्वास्थ्य का लाभ, धन की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति और माँ लक्ष्मी की कृपा से दरिद्रता से छुटकारा, कर्ज से छुटकारा, भय से छुटकारा मिलता है। और श्री सूक्त के पाठ करने के अनेक चमत्कारिक फायदे होते हैं। इसके साथ ही समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। जो श्री सूक्त का पाठ विधिवत माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना वंदना करके और शुद्ध घी का दीपक जला करके जो कोई ये पाठ करता है, सुनता है या हवन इत्यादि इन मंत्रों से करता है तो उसके व्यक्ति के जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आती, उसके कुल में कोई भी गरीब नहीं रहता। श्री सूक्त का पाठ कितने दिन करना चाहिए? आप श्री सूक्त का पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं। अगर आपको वक्त की कमी है तो आप शुक्रवार और पूर्णमासी के दिन तो श्री सूक्त का पाठ जरूर ही करें। श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त में अंतर क्या है? श्री सूक्त में 16 ऋचाएं हैं, यानी 16 मंत्र हैं, 15 मंत्र हैं और एक फलस्तुति है। और लक्ष्मी सूक्त अलग है। श्री सूक्त के शुरुआत जो अभी मैं आपको बताऊंगा मंत्र बोल करके, और लक्ष्मी सूक्त की शुरुआत पद्मानने, पद्मउरु, पद्माक्षी इस तरीके से है, वो भी आपको बताऊंगा। प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना के बाद करने से घर में किसी भी तरह का रोग दोष आदि नहीं होता, ओपरी पराई आदि का डर नहीं होता, संतान सुयोग्य प्राप्त होती है। संतान की कामना के लिए, संतान के सुयोग्य आगे बढ़ने के लिए, संतान की समृद्धि के लिए श्री सूक्त का पाठ करें। आप जिस भी कामना से श्री सूक्त का पाठ करें, सबसे पहले आप शुद्ध आसन बिछा लें, नहा धोकर सुबह या शाम जो भी वक्त आपको सूट करे उस वक्त में आप लक्ष्मी जी की तस्वीर सामने रखें और घी का दीपक जलाकर इस तरीके से पाठ शुरू करें। पाठ है ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदोम आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्याम हिरण्यबिंदेयम गामस्वम पुरुषानहम अश्वपूर्वाम रथमद्याम हस्तिनाद प्रमोदिनीम श्रियं देवी मुपे हव्ये श्रीर्मा देवी जूसताम काशोस्मितां हिरण्यप्रकारां माद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपभ्ये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मनीमीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीं मे नश्यतां त्वां वृणिः आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तवृक्षोऽथ बिल्वा तस्य फलानि तपसानुदन्तु यान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी उपेतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कृत्तिं रिद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिम् असमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुरादर्शां नितपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपभये श्रियम् मनसा काममाकुतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मात्रं पद्ममालिनीम् आपस्निदक्तु स्निग्धानि चिक्लित वस्मे गृहे नीच देवी मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह आर्द्रां यः कर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽस्वान् विन्देयं पुरुषानहम् यः शुचि प्रेतो भूत्वा दुह्यादाज्यमनवहम् सुक्तम पंतसर्चम च श्रीकाम सततम जपेत। इस तरह से ये 16 ऋचाएं, 16 मंत्र जो ऋग्वेद से लिए गए, ये तो प्रॉपर श्री सूक्त है।
इसी के साथ में परिशिष्ट रूप से लक्ष्मी सूक्त भी जोड़ दिया गया है। आइए लक्ष्मी सूक्त का पाठ भी आपको करना चाहिए, जो इस तरीके से है। पद्मानने पद्म उरु पद्माक्षी पद्म संभवे तन्मे वत्सि पद्माक्षी येन सौख्यम लभाम्यहम् अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधनै धनम मे जोस्ताम देवी सर्वकामाश्च देहि मे पुत्र पौत्र धनम धान्यम हस्ति अश्वावतरी रथम प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे धनम अग्ने धनम वायुर्धनम सूर्यो धनम वसु धनम इन्द्रो बृहस्पति वर्णो धनमश्नुतेः वेनतेय सोमं पिब पवित्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो न अशुभामति भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसुक्तजापिनाम् वर्षन्तु ते विभावरी दिवो अभ्रस्य विद्युत रोहन्तु सर्वबीजान्यव ब्रह्मद्विषो जहि पद्मप्रिये पद्मनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले तत्पाद पद्मं मयि सन्निधत्स्व या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गंभीरा वर्तनाभिः स्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीयः या लक्ष्मी दिव्यै गजेन्द्रै मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भैः नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्तः लक्ष्मी क्षीरसमुद्रराजतनया श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूत समस्तदेववनितां लौकिकदीपाङ्कुराम् श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभुवा ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधराम् त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम् सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा वराङ्कुशोपासम् अभीतिमुद्रां करैर्वहन्तीं कमलासनस्तां बालार्ककोटिप्रतिभां त्रिनेत्रां भजेऽहमाद्यां जगदीश्वरीं त्वाम् भजेऽहमाद्यां जगदीश्वरीं त्वाम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते सरसिजनिलये सरोजहस्ते ध्वलतरांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम् विष्णुपत्नी क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीप्रियसखीं भूमिं नमाम्यच्युतवल्लभां महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविदाक्षो मानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः ऋणरोगादिदारिद्र्यं पापं क्षुद अपमृतव भय शोक मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदः। पूरे परिवार के साथ ये स्तोत्र श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए और इस श्लोक को तो बार बार माता लक्ष्मी की पूजा के बाद बोलना चाहिए कि ऋण रोगादि दारिद्र्यम पापम क्षुद अपमृतवा भय शोक मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। हे माँ लक्ष्मी, ऋण रोग दरिद्रता पाप क्षुधा अपमृत्यु भय शोक तथा मानसिक संताप आदि मेरे कुल में मेरे वंश में किसी को भी न रहे और किसी को भी न हो, आपकी कृपा बनी रहे। और अंत में यह एवं वेदः ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ये लक्ष्मी सूक्त और श्री सूक्त आपको समर्पित है। इसका पाठ करने से आपको लाभ होगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहेगी, आपको चमत्कारिक लाभ मिलेंगे। श्रद्धा और विश्वास के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, शुद्धि बुद्धि के साथ आप ये श्री सूक्त का पाठ करें। इससे निश्चित रूप से धन से संबंधित कभी भी कोई समस्या आपके जीवन में नहीं होगी। आपका परिवार, आपका पूरा परिवार पूरे निष्ठा के साथ और पूरे मन से माता सरस्वती के साथ, माता लक्ष्मी का
पूजन अर्चन बंदन करे। इससे आपकी संतान सन्मार्गगामिनी होए, आपको धन पैसे से संबंधित कभी कोई दिक्कत न हो। इसी कामना के साथ ये श्री सूक्त आपको समर्पित है। आशा है इससे आप लाभ उठाएंगे और कमेंट में जय महालक्ष्मी जरूर लिखेंगे। और अगर आपको इस चीज का लाभ मिले और लाभ आगे भी आप किसी को बताएं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद। इसी तरीके के स्तोत्र, पूजा पाठ आदि के मंत्र और ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारी आपको समय समय पे हम देते रहेंगे। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें और आपके नियर डियर कोई लोग हों उनको भी बताएं, क्योंकि शुद्ध उच्चारण से ही कोई किसी चीज का शुद्ध लाभ मिलता है। कहते हैं कि मंत्र आदि अर्थ के विहीन, आप पहले अर्थ जानें, उसके बाद उस मंत्र को आराम से पाठ करें और मंत्र को शुद्ध उच्चारण करें, शुद्ध मन से करें, शुद्ध आसन पे बैठ के करें और शुद्ध उपचार से पूजन अर्चन बंदन करें। और अगर आपको विशेष लाभ चाहिए, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा चाहिए, कोई ऋण रोग आदि ज्यादा ही आपको सता रहे हैं, तो आप इन 16 ऋचाओं से, जो श्री सूक्त की 16 ऋचाएं हैं, इनसे आप हवन करें। श्री सूक्त का जैसे वो मैंने मंत्र बोला उसके अंत में स्वाहा लगा करके और हवन आप करें। हवन सामग्री क्या होनी चाहिए? माता लक्ष्मी के लिए हवन सामग्री सबसे बढ़िया है कि कमल गट्टे और घी में मिला करके आप हवन करें। बिल्व पत्र को भी घी में मिला करके या बिल्व फल को घी में मिला करके आप माता लक्ष्मी का ये श्री सूक्त बोलते हुए हवन करें, आहुति दे। इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पे होएगी। और कपूर लौंग जला करके रोजाना भी अगर आप ये 15 ऋचाओं से और साथ में फलस्तुति 16 ऋचाओं से अगर आप हवन करते हैं तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके परिवार पे बनी रहेगी और आप हर तरह से, हर तरीके से अपने परिवार को सुख समृद्धि के साथ और पूरी भौतिक सुख सुविधा के साथ और पूरे सम्मान के साथ समाज में आगे बढ़ेंगे। आपका परिवार सभी से अलग दिखाई देगा। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहेगी। और माता लक्ष्मी की जो बड़ी बहन है दरिद्रा यानी दरिद्रता, वो आपके घर में कभी नहीं आएंगी। और माँ लक्ष्मी कुबेर के साथ में, रिद्धि सिद्धि के साथ में, सुख समृद्धि के साथ में और सद्बुद्धि यानी सन्मार्गगामी बुद्धि के साथ में आपके कुल में, आपके वंश में हमेशा हमेशा विराजमान रहेंगी। इसलिए आप श्री सूक्त का हवन भी कर सकते हैं, नित्य प्रति पाठ भी कर सकते हैं, या आप सुन भी सकते हैं। अगर आप सिर्फ सुने भी गए ना रोजाना पाठ, क्योंकि वेद का एक नाम श्रुति है यानी सुनने, इसलिए वेद को श्रुति कहते हैं। इसलिए कोई भी मंत्र है, स्तोत्र है, कथा है, वार्ता है, भगवत चर्चा है, सुनने से भी उसका लाभ मिलता है। क्योंकि वेद को श्रुति इसलिए कहते हैं कि पहले समय में गुरु मुख से सुन करके ही वेद मंत्र आदि का हृदयंगमन होता था यानी याद होते थे। उस समय लिपि प्रथा नहीं थी और जितने भी गोरख परंपरा के जो मंत्र हैं ये भी गुरु मुख से सुन करके ही याद किए जाते हैं। अतएव वेद का एक नाम श्रुति है और श्रुति का मतलब सुनना। तो आप अगर इन मंत्रों को, इन स्तोत्रों को अगर बोल नहीं पाते हैं तो अगर आप सुनते भी हैं तो भी आपको वैसा ही लाभ मिलेगा। आशा है इस स्तोत्र से, इस श्री सूक्त से आप लाभ उठाएंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पे हमेशा बनी रहेगी। और अंत में महालक्ष्मी को प्रणाम करते हुए ये वीडियो आपको समर्पित। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। ओम सिद्धिदात्री लक्ष्मी नमः। ओम वरदात्री लक्ष्मी नमः। ओम भोगदात्री लक्ष्मी नमः। ओम मोक्षदात्री लक्ष्मी नमः। ओम सर्वसिद्धा महालक्ष्मी नमो नमः। ओम जय महालक्ष्मी।